प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान हाफ ईयरली एग्जाम जो आज आपका हुआ है उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख है, नदी घाटी के अंदर। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो इसमें सड़क आएगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका ख है, बाणभट्ट। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव ने करवाया था। इसके बाद में है, किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? तो संविधान ने। महान कवि भारवी विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ये गलत है। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 1000 विद्यार्थी था, 5000 शिक्षक कार्यरत थे। तो ये क्या है? ये भी गलत है। यहाँ पर मैं निशान लगाना भूल गया था, तो ये भी क्या है? गलत है। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है। आगे 7वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक नारदेव थे, तो ये सही है। आगे इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, सैलों के उपयोग लिखो। तो सड़कें, घर व इमारत बनाने में इनमें ही अधिकतर खनिजें पाए जाते हैं। सैलों से सुंदर मूर्तियां व खिलौने बनाए जाते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, उसमें पूछा था पल्लव काल में निर्मित मंदिरों की क्या विशेषताएं थी? तो पल्लव काल में पहाड़ों व चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसमें किसी अन्य निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। उनमें देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनवाई गई थी। पशु पक्षियों का भी सजीव चित्रण किया गया था। वैदिक साहित्य में कितने ग्रंथ हैं? तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 14, भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार क्या है? तो भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार है वसुदेव कुटुंबकम। इसके अनुसार धरती हमारा घर है, इस पर रहने वाले सभी मनुष्य हमारा परिवार हैं। हमें एक दूसरे के सुख दुख के विषय में सोच कर ही कोई काम करना चाहिए। इसके बाद में आगे प्रश्न नंबर 15, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? कर द्वारा प्राप्त धन से ही सरकार जन कल्याण व विकास के लिए आवश्यक कार्य करती है। इसी धन से ही देश की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क व सड़कें भी बनाई जाती हैं, तो इसलिए हमें कर देना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, कि आप सोचते हैं कि अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? यदि हमारी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो जीवन थम जाएगा। न तो खाना बनेगा, न घर का कोई अन्य काम होगा, और नहीं हम समय पर कोई अन्य काम कर पाएंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न में पूछा है, अपक्षय और अपर्दन में अंतर स्पष्ट करें। तो अपर्दन है भूमि की ऊपरी परत पर जल, पवन एवं हिम जैसे ही विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव को अपर्दन कहते हैं। अपक्षय क्या है? सेलों का एक दूसरे से टकराकर टूटना व छोटे कणों में बदल जाना अपक्षय कहलाता है। पहले सेलों का अपक्षय होता है, फिर उनका अपर्दन होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, उसमें पूछा है पवन किसे कहते हैं? इसे कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। वे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो स्थायी पवनें, ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। व्यापार में सहायक है, इन्हें पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवनें भी कहते हैं। दूसरी है मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसून पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थल व समुद्री समीर। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 जो है, बाल प्रतियार एवं राष्ट्रकूट वंश के लिए कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण है? संक्षेप में व्याख्या करें। तो नंबर 1, उत्तर भारत का प्रमुख व विकसित नगर है। नंबर 2, उपजाऊ क्षेत्र है। नंबर 3, सांस्कृतिक व व्यापारिक केंद्र है। नंबर 4, कन्नौज पर अधिकार का अर्थ या संपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र पर आधिपत्य है। तो ये 19 प्रश्न आज के पेपर में आपसे पूछे गए थे। तो आप सभी बच्चे अपना मिलान कर सकते हैं, आपके कितने नंबर बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।